कभी सोचा है क्या होता है जब सब कुछ एकदम से पलट जाता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो हमें त्याग और इंसानियत के असली मतलब पर, आप यकीन मानिए, सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बहुत पुरानी कहावत है, सब दिन होत न एक समान। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये जिंदगी की वो सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। और यही सच्चाई हमारी आज की कहानी की नींव है। तो चलिए कहानी के उस किरदार से मिलते हैं, एक ऐसे सेठ जिनकी दरियादिली के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। पर जैसा कि हमने अभी बात की, वक्त वो हमेशा एक सा नहीं रहता। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके दरवाजे से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। सेठ जी की दानवीरता की कोई सीमा ही नहीं थी। अनगिनत यज्ञ करवाए, गरीबों की सेवा की, बस यही उनका जीवन था। लेकिन फिर वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि जो हाथ हमेशा देने के लिए उठते थे वो अब खाली हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि सेठ और सेठानी, अरे जिन्होंने न जाने कितने लोगों का पेट भरा था, अब खुद भूखे पेट सोने लगे। और जब उम्मीद की कोई किरण दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, तब एक ऐसा फैसला लिया गया जो सुनने में भी बहुत अजीब लगता है। आखिर वो फैसला था क्या? अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें उस जमाने की एक अनोखी प्रथा को जानना होगा। देखिए, उस समय यज्ञों से कमाए गए पुण्य को बेचा और खरीदा जा सकता था। मतलब किसी की धार्मिक कमाई किसी और के काम आ सकती थी, है ना जी? और बस इसी तंगी के आलम में सेठानी ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर सेठ का दिल ही बैठ गया। उन्होंने कहा, क्यों ना एक यज्ञ ही बेच दें। सोचिए, अपने धर्म को बेचना, ये तो सोचना भी पाप था, लेकिन पेट की आग के आगे आखिर में उन्हें झुकना ही पड़ा। तो सेठ निकल पड़े। मंजिल थी कुंदनपुर, जहां धन्ना सेठ नाम के एक बहुत अमीर व्यापारी रहते थे। पर इस कहानी का असली मोड़ धन्ना सेठ नहीं बल्कि उनकी पत्नी थी। और उनके बारे में कहा जाता था कि भाई वो तो लोगों के मन की बातें और उनके कर्मों का सारा लेखा जोखा जान लेती थी। तो सफर शुरू हुआ, लेकिन सेठ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी असली परीक्षा धन्ना सेठ के घर पे नहीं बल्कि रास्ते में ही होने वाली थी। पड़ोस से मांगकर लाए गए आटे से बनी सिर्फ 4 रोटियां, बस यही थी सेठ की कुल जमा पूंजी उस लंबे और मुश्किल सफर के लिए। मीलों चलने के बाद जब सेठ ने जैसे तैसे अपनी एक रोटी खाने के लिए निकाली ही थी कि उनकी नजर एक मरते हुए कुत्ते पर पड़ी। हालत इतनी खराब कि वो बेचारा ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। अब देखिए, सेठ खुद कितने भूखे थे, पर उस बेजुबान जानवर का दर्द उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने एक रोटी दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और आखिर में जब उस कुत्ते की आंखों में एक उम्मीद की किरण दिखी ना, तो अपनी आखिरी रोटी भी उसे खिला दी। मन में बस एक ही ख्याल आया, मेरा क्या है, मेरा काम तो पानी से भी चल जाएगा। जरा सोचिए, इस एक छोटे से विचार में कितनी बड़ी निस्वार्थता छिपी थी। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां यज्ञ का वो मतलब सामने आता है जो किसी किताब में नहीं लिखा। तो खुद सिर्फ पानी पीकर सेठ शाम ढलते ढलते कुंदनपुर पहुंचे। धन्ना सेठ ने उनका खूब आदर सत्कार किया और आने का कारण पूछा। सेठ ने अपनी सारी कहानी सुनाई और एक यज्ञ बेचने की बात सामने रखी। तभी धन्ना सेठ की पत्नी आई और उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, सेठ जी, हम यज्ञ खरीदने को तैयार हैं, पर आपको अपना वो महायज्ञ बेचना होगा जो आपने आज किया है। सेठ तो एकदम हैरान, बोले, आज? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ ही नहीं किया। तब सेठानी ने वो राज खोला। उन्होंने समझाया, सेठ जी, आज आपने खुद भूखे रहकर जिस तरह उस बेजुबान कुत्ते की जान बचाई है, उससे बड़ा महायज्ञ भरा और क्या हो सकता है। तो ये है महायज्ञ का असली मतलब। ये बड़े बड़े हवन कुंडों में नहीं होता, ये तो इंसान के दिल में होता है। ये बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे के दर्द को अपना समझने का ही दूसरा नाम है। सेठ की हैरानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें लगा कि भाई, एक भूखे को खाना खिलाना तो इंसान का फर्ज है, उसका कर्तव्य है, वो कोई यज्ञ कैसे हो सकता है। अपने इस कर्तव्य का मोल लेना उन्हें अपना अपमान लगा और वो बिना कुछ बेचे वहां से वापस लौट आए। तो सेठ ने अपना कर्तव्य बेचा नहीं, पर सवाल ये उठता है कि क्या निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म का कोई फल नहीं मिलता? चलिए देखते हैं। सेठ खाली हाथ घर लौटे, पर उनकी पत्नी की आंखों में निराशा नहीं, गर्व था। गरीबी का दुख
उनके पति के धर्म निभाने की खुशी के आगे फीका पड़ गया था। वो बस इतना बोली, आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब देख रहा है। और उसी रात घर के दालान में दिया जलाते हुए सेठानी का पैर एक उभरे हुए पत्थर से टकरा गया। उन्होंने जब गौर से देखा तो पता चला कि पत्थर के बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। जैसे ही सेठ ने उस कुंदे को खींचा, एक रास्ता सीधे खजाने से भरे तहखाने में खुल गया और तभी एक दैवी आवाज गूंजी, ओ सेठ, ये तुम्हारे उस महायज्ञ का पुरस्कार है जो तुमने खुद भूखे रहकर एक बेजुबान की जान बचाकर किया था। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में है। तो सवाल अब ये है कि हमारी जिंदगी का वो कौन सा पल होगा जब हम बिना किसी उम्मीद के किसी के लिए कुछ करें और अपना महायज्ञ पूरा करें।